परम पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु के लाडले मीठे बच्चों का, जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, समय का संतुलन बना के आए हैं, काम धंधे का समन्वय बना के आए हैं, ऐसे बैलेंस से चलने वाले ब्लिसफुल बच्चों का बाबा स्वागत करते हैं और सभी कामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन किन की? जो दिल से बाबा मानते हैं भगवान को और उसके काम में दिल से ईमानदारी से लगन में लीन रहते हैं, ऐसे बच्चों के बाबा सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा तो देते ही हैं। कल विशेष दिन था। कौन सा दिन था? बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी को सरस्वती का जन्मदिन माना जाता है। किसका? सरस्वती माँ जगदम्बा का। शास्त्रों में उल्लेख आता है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि रची तो उसने देखा ये तो कसर रहेगी, सृष्टि में होगी सूखी सूखी सी, इसमें कोई चार्म, कोई रौनक ऐसा नहीं हुआ। तो फिर उसने सरस्वती की रचना की और उसकी रचना होते ही वीणा वादनी है वो, और ब्रह्मा ने कहा कि राग छेड़ो, वीणा पर राग बजाओ, और वो बजते ही सारी सृष्टि में उल्लास छा गया। सब हर्षित उमंग उत्साह में आगे। अब ये बात शास्त्रों में लिखी, आगे लिखी है, और वो बढ़िया नहीं, वो सारी बिगाड़ दी। शास्त्रों ने कई जगह तो बहुत बड़ा बिगाड़ कर दिया। क्या कर दिया कि ब्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती पे आसक्त हो गए, ये लिख दिया। जबकि बात और थी, भाई सरस्वती नंबर 1 थी पुरुषार्थ में, सफलता में भी। सारे यज्ञ को उसने संभाल लिया था। ब्रह्मा बाबा भी मुक्त से कर दिए थे कि आप तो ठीक ऐसे बाबा से करते रहो बात, यज्ञ को मैं संभाल लूँ। मम्मा ने, जिसको सरस्वती कहते हैं हम, उसने सारे यज्ञ को इतने अच्छे ढंग से संभाल लिया। बाहर कोई उत्पात भी हो, समस्या भी हो, तो मम्मा खुद ही संभालती थी। चाहे हापुड़ का हंगामा हो या अमृतसर का हो और किसी तरह, क्यों शुरू में तो बहुत हंगामे होते थे ना, नई बातें थी सारी, और नई को कोई हजम नहीं कर सकता था। पुरानी किसी की बात कट जाए तो वो लड़ेगा। इस तरह बहुत उपद्रव होते थे, बहुत विरोध होता था। बल्कि नारा ये था कि कोई रहने के लिए किराए पर जगह भी नहीं देता था, कमरा भी नहीं देता था। ये हालत थी। ब्रह्मा कुमारियाँ, नई बीमारियाँ, ये नारे लगते थे। अब तो सम्मान है, अब तो इज्जत है, सारी दुनिया में है,
है कि भाई सबसे श्रेष्ठ है तो ये है, धर्म पर हैं तो ये है। तो बल्कि कई बार यूँ लागे है, कई तुलना करने हैं। दादी प्रकाशमणि ने भी यज्ञ को अच्छी तरह संभाला और फैलाया भी, लेकिन वो बात अलग थी जो मम्मा ने किया। सरस्वती मम्मा ने तो सारे खड़े थे वो भरे, सारे झाड़ झंखाड़ थे उनको साफ किया। लेकिन प्रकाशमणि जब आई उस समय तो सड़क साफ थी, कोई गड्ढे नहीं थे, कोई झाड़ झंखाड़ नहीं थे, कोई जूझना नहीं पड़ा समस्याओं से। यज्ञ को संभाला जरूर, लेकिन वो बात तो बहुत अलग ही थी जो सरस्वती ने किया। तो अब मैं इस रूप में देखूं हूँ भाई, अगर एक मम्मा की बात नहीं, अगर कन्याएं माताएं ये ज्ञान वीणा ना बजाते, मान लिया, तो फिर सूखा सूखा नहीं हो, स्नेह, यज्ञ में स्नेह नहीं होता। तो आप सब से यज्ञ की शोभा है, यज्ञ में जो स्नेह है, उमंग है, उल्लास है, एक जोश है, खुशी है, ये सब आप, क्योंकि आप सरस्वती के ही अंशावतार हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जिसको बाबा बोले ना, वो बात है। अब मेरा अपना भी इस दिन के ऊपर एक बात ही मर्ज होती है। जिस दिन शिव बाबा मुझे बुलाने के लिए आया, यानी उनका साक्षात्कार हुआ, यूँ कह लो, या मैं तो इस पर गर्व करता रहता हूँ कि केवल मेरे लिए आया, भगवान मेरे लिए आया, मुझे उठाने के लिए, बुलाने के लिए आया। अगले दिन मम्मा आई। लेकिन वो किस रूप में आई? फरिश्ता रूप में, आकारी रूप दिखाई दे, लेकिन आकारी से भी आगे आत्मा का बिंदु रूप है। तो सरस्वती बिंदु रूप में आई। क्यों? उस वक़्त शिव बाबा से मिलके मेरी अवस्था बिंदु रूप की थी, तो उसी रूप में मम्मा आई। लेकिन वो उसका मिलना वो शब्दातीत है। खुद सरस्वती तो विद्या की देवी है। भगवान ने जो कहा, मम्मा ने उसको अनेक ढंग से वर्णन किया। ये नहीं एक ही ढंग से। ये तो कमाल था सरस्वती का कि बाबा की एक बात को उसने 10 ढंग से वर्णन कर दिया। इसलिए तो वो सबसे नंबर 1 थी। लेकिन सरस्वती का मिलना अब वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वो तो अनुभव की है, मेरा अपना अनुभव। अगले दिन तो वो भाई, वो आकारी मिलन था। 3 प्रकार के मिलन हुए आरंभ में, 1, 2, 3 दिन में। कि अपना अमीरचंद भाई था, तीसरे दिन इससे था। तो वो मिलन ऐसा था, उस समय मेरी आकारी अवस्था थी,
उसकी भी मुझे आकारी शरीर नजर आता था मिलन में। जैसे ब्रह्मा बाबा के दो साक्षात्कार, तीन समझो। एक तो शिव बाबा का हुआ ये प्रवेशता के टाइम, फिर नरक दिखाया, पुरानी कलयुगी दुनिया का कैसे विनाश होगा वो दिखाया। उसके बाद नई सतयुगी दुनिया कैसी होगी वो दिखाया। बस इस आधार से बाबा चला, ये पुरानी दुनिया तो खत्म होगी, नई दुनिया बनानी है। बाबा ने कह दिया ये तुमने बनानी है। बाबा सोच में रहने लग गया, मैं क्यों कर बनाऊं। तो ये हर एक के ऊपर आवा है जिम्मेवारी। जो इस ज्ञान में आवा है उसको बढ़िया लगे है कि भगवान का परिचय भी सटीक सीधा साधा हो गया। भाई ठीक है, वो आत्मा है, बिंदु है, हम भी बिंदु है। उसके शरीर नहीं है, हमारा शरीर है। मुख है, हम तो बोल सकते हैं, हाथों से काम कर सकते हैं, चल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन भगवान तो इन सारी चीज़ों से वंचित है कि उसका शरीर ही नहीं। मुख नहीं तो बोलेगा कैसे, कान नहीं सुनेगा कैसे। तो ये समझ में आवा है, उसके लिए उसने मानव तन लेना पड़ता है और उसमें प्रकाया प्रवेश करके उसके मुंह से बोला, उसी के काना तो सुना, उसी की नज़र से देखा। और उसकी स्मृति से, उसके अंग संग रहने से ही दुनिया बदलनी शुरू होगी, नई बननी शुरू होगी। उनके आसपास जो आते गए वो उनकी अवस्था देख के, उनकी खुशी, उनकी मस्ती, उनका नशा, उनकी नज़र देख के वो भी आनंदित हो गए। सेवा यूँ चली। अगर हम भी यूँ अवस्था में आ जाएं तो हमारे भी सेवा यूँ ही चलेगी। लेकिन हम नंबरवार हैं, कोई तो 10 साल में भी वैसे के वैसे रहते, बाबा के एक पैसा भी नहीं चले। क्यों? आकर्षण मूर्त नहीं बने। शिव बाबा जो परम आकर्षण मूर्त है, उसके अगर हम कंबाइंड हों, उसकी निरंतर स्मृति में रहो तो हम भी आकर्षण मूर्त हो जाएं। और आकर्षण मूर्त होंगे तो आकर्षित होंगे आत्माएं। जैसे गर्मी में जल रहे हो तो पेड़ के नीचे छाया में जाना चाहेंगे। इसी प्रकार कलयुग के विकारों से जलती हुई आत्माएं जब देखेंगे हाँ पूरा तो बड़ी सुख चैन है तो उसके पास इकट्ठी होंगी, आ जाएंगी। तो कई बार यूँ हो जाए सेवा क्यों नहीं हो रही, इसका मतलब हमारी तैयारी की कमी है। हम आनंद में मगन को नहीं दिखते। तो अब सारा पुरुषार्थ हमें भगवान की तरह मगन रहने में, आनंदित रहने में है लगाना है। और वो क्यों कराएंगे? उसकी याद से, उसकी याद से, और वो जो ज्ञान खजाना दे रहा है उसको ग्रहण करने से। बाबा ने कहा ना, ये ज्ञान खजाना सबसे बढ़िया खजाना है। लेकिन इसको ग्रहण कौन कर सकेंगे? जो होली हंस होंगे। हंस तो मोती चुगेगा ना। कोई यूँ कह दे कि हाँ सुनते सुनते मेरे तो समझ में नहीं आता, तो हंस नहीं बना, ये बगुलाए है। पुरानी दुनिया का अडंगाई ग्रहण करे है, उससे न सुने है, उससे न बोले है, उससे में लगन रहे। तो बाबा ने बताया तुम होली हंस हो, ज्ञान के मोती चुगते हो।
तो उससे तुम्हारे सब विकार व्यर्थ का कचरा भस्म हो जाता। आज मेरे एक ख्याल आया, मान लिया एक घर में एक आत्मा ज्ञान में चली प्रैक्टिकल, बाकी नहीं चले। क्योंकि ऐसा एक उदाहरण आया कल, एक माता ज्ञान में, उसकी लड़की ने भी ज्ञान नहीं सुना। अब उसकी लड़की की लड़की ने जहर खा लिया, मतलब 2-3। अब वो क्या करे? जो ज्ञान में चल है वो क्या करे? उसने क्या करना चाहिए? सोचो, ये तो सबके ऊपर आ सके है ना। एक माता ज्ञान में चल है, उसका लड़का नहीं सुनता ना चलता, वो बहू लिया, बहू आ गई खोटी अटपटी, सब नचा दिए। तो वो ज्ञान में है, वो माता क्या करे? उसने क्या करना चाहिए? ये हमारा सबके ऊपर बनने वाली बात है, प्रैक्टिकल समस्या। सीढ़ी का चित्र एक बार अपना आगे लाओ, ले आए। ऊपर तो सतयुग न जान दो, त्रेता भी जान दो, द्वापर भी जान दो, कलयुग आ गया, संगम युग आ गया। सीढ़ी में है ना। संगम युग पर एक टोली तो एक ओर ने बिठा रखी है, सफ़ेद वस्त्रम, आगे ध्यान में, और बाकी नीचे न है, नीचे न गए, वो डूबे हैं, कोई जड़े है, कोई वो विनाश में है। और कुछ जो न्यारे टल रहे हैं, उनकी राई ऊपर न जा है। बताया कर देने, एक भूता की राई आओगी। नीचे संगम युग के जो एक और ने टाले रखे हैं ब्राह्मण हैं, वो संगम युग। अब कुछ बाबा का नहीं आ जाएंगे जो कर आप आगे, अब बाकी नहीं आए, वो तो नीचे न जाओ हैं। क्यों? ऊपर तक नीचे आंधे गए हुए और नीचे चले जाएंगे, और जो ज्ञान में आगे वो ऊपर न जाएंगे। जो सड़क सी बना रखी है वह उन्हें खातिर तो है, तो वह तो ऊपर न गए, और बाकी जो ज्ञान नहीं सुनते वो नीचे न गए। तो फासला बढ़ता जाएगा, घटेगा। सोचो, असली डिस्टेंस भाई आप मत एक तो ऊपर न चल, एक नीचे न जा, दोहरा डिस्टेंस हो गया। तो वो होया। अपना अपने घर में सोचो, जो नहीं सुन, देर जो सुने हैं उनके बीच में फासला होया कि नहीं? अब पूछे हैं, हर एक चीज फासला होना चाहिए न। ज्ञान तो यूँ कहे कि रोज का फासला बढ़ता जाना चाहिए, और फासला का मतलब उनकी बोल मिले न चाल मिले। फासला का तो ये मतलब हुआ, इतना फासला बढ़ता बढ़ता बोल चाल सुने ना किसी की, ना उनकी उसने सुने, उसकी वह सुन देना। फासला बढ़ेगा कि नहीं? तो अगर आप ज्ञान में है तो फासला बढ़ना चाहिए। किनते? जो घर के नहीं सुन दे उनते। उस फासला तो नापो। अक मैं ऊपर बढ़ूँ हूँ कि उड़े खड़ा हूँ? अगर उड़े खड़े हो तो आप कुछ नहीं सुनते ना समझते। क्यों? यूँ तो फिर रहना हंसर बुगला का रहना हो गया कट्ठे। हंसर बुगला की ना बात मिले ना खान पान मिले, अक मिलेगे। तो इस दृष्टि से
क्योंकि आखिरी का टाइम आ गया, अति का टाइम आ गया, उसके बाद तो अंत होना है। अंत से पहले भगवान ने सारी बात बता दी। अब भाई कुछ दिन पाछे ही होगा तो यह अच्छी बात करी ना, अब क्यों बता दी खाम खा। उसे टाइम खड़े पा देखी जाए कि मैं हो भाई, मान लिया यह छात है और कोई बता दिया तड़का पड़ेगी हर क्लास के टाइम पड़ेगी। पहले बता देता आप आंगन में बैठ जाओ, ना बताओ तो सारे दबा। इसलिए भगवान टाइम तो कुछ टाइम पहले बताओ, अख्तियारी पकड़ लो न्यू होएगा। तो ये 2 प्रसंग जो मैंने बताए उसके ऊपर सोचो कि करा। छोरा मानता नहीं, ज्ञान नहीं सुनता, लिया आया यूपी ते बिहार थे एक बहू और उसने नचा दिया सारा कुंबा। ये जो ज्ञान में है वो क्या करेगा? उनके घर नाचेगा कि रोएगा? सोचो, बताओ क्या करेगा? आप कैसे ती बन जा हैं, यानी उसके गैल रोआ नहीं गाने। जो गैल रो पड़ा वो फैल, समझे ना? इस ज्ञान की कसौटी पास फैल किया है, जो रो पड़ा वो फैल। जो कर देखा है हराम रो पड़ा, राम फैल हो गए। स्वर्ग में नहीं आया, सतयुग में नहीं आया, कृष्ण रोया नहीं कि मैं हो जाओ पास भी दोनों। तो ये अच्छी तरह इस तैयारी ने पकड़ो। अब पहला न्यू अगला, क्योंकि बाबा न्यू कहे मैं ले जाऊंगा सबने, कब है ना, अगर हाँ तो सबने ले जाऊंगा। क्यों? अच्छे बूढ़े खरे खोटे जो भी हैं सारे बच्चे तो मेरे हैं, छोड़ के कौन जा। लेकिन जो मेरी सुने हैं, यानी जो ज्ञानी आत्मा बन गए, वह तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते देवता बनेंगे। उस तैयारी में वह तो खुशी खुशी घरा चलेंगे। क्यों न, तो मेरे गैल चलना है, राजी होके चलेंगे। और बाकी जो खोटे हैं, जो सुनते नहीं, किसी की परवाह नहीं किसी की भी, वह पिटेंगे तो रोएंगे न। तो ये जो देवता बनने वाले हैं वह उनके गैल रोएंगे कि नहीं रोएंगे, यू देखो। अगर डिस्टेंस तो बना लिया, अंतर तो आपने कर रखा है, भाई ठीक से कि मैं बनो, तेरी तू जाने मेरी मैं जाने। क्योंकि मेरे साथ तो बढ़ती होगी थी यह बात। आपके सेती बेरना आप धकारे हो क्यों कर चल रहे। कई बार हम धकान की भी कोशिश करा है, ले जहाँ तड़के ठीक हो जा, परसों ठीक हो जा। क्यों मेरे घर के तो जो बोले भाई मारा डोला नहीं चढ़ेगा और मारी डेढ़ नहीं चढ़ेगा, हो गया फासला। माँ भाई असल कहोगे तो हम ना डेढ़ चढ़ा ना डोला चढ़ा। भगवान के भरोसे जब हो गए तो हो गए। हरिया सही पुगाई और सब क्या के ठाठ होए, रोए तो अगले रोए, ये भी रोंदे अंड। तो आप देखो ही समय आ गया तैयारी पकड़न का, डिस्टेंस का। क्योंकि आपने उलाना तो छोड़ा ही नहीं, कोशिश तो सारी करे ली बतान के भाई आ जाओ, भगवान है, काम की चीज़ है, कोई डूबी चीज़ नहीं है।
और नहीं यहाँ तो आग काली लकड़ेगी, दुखी हो जाओ। समझा लिए, नहीं माने तो बाबा भी कह दे उनका पार्ट, उनकी किस्मत। तो सरस्वती, आज अखबार में देखा भी होगा, सारे स्कूल कॉलेज जितने संस्थान हैं सब सरस्वती का पूजन कर देंगे, जोत चाच देंगे और उसके गीत गा देंगे। लेकिन उसका कृतित्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसके ऊपर ना कोई सोचता ना कोई विचार करता, खोज कोई नहीं। बस दीपक चाश के उसकी आरती उतार दी और उसके गीत गा दिए, उसके महिमा। लेकिन जो देवता बनने वाले हैं उनके लिए ही काम की चीज़ है वह, जो समझ सकें। वह नहीं समझ सकेंगे जो पशु जी से हैं। पशु जी से कौन है? भाई ठीक है जी, साग धंधा होया, खेत में पानी देना है पानी दिया है, लमनी करनी है वाह कर ली, अब टाइम पर रोटी खा ली, ब्रेकफास्ट कर लिया, चाय पी ली और फुर्सत लागी तो ताश खेल लिए और अपने सो गए। अगला दिन भी न्यू है। जो इस रूटीन में हैं उनको ज्ञान की भाषा में पशु तुल्य, जिसका शास्त्र भी बोल रहे विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन पशु, यानी विद्या से जो विहीन है, रहित है, वो पशु है। लेकिन गड़बड़िया होगी, विद्या ने, शिक्षा ने भी विद्या समझ बैठे। जो स्कूल की शिक्षा है, कॉलेज की शिक्षा है, उसने भी विद्या समझ बैठे, जबकि शिक्षा में और विद्या में फर्क है। शिक्षा है वो रोजगार परक है, विद्या है विमुक्त करने। सा विद्या या विमुक्त, जो विद्या मुक्त कर दे, बंधनों से मुक्त कर दे, समस्याओं से मुक्त कर दे, दुखों से मुक्त कर दे, वो है विद्या। तो सरस्वती शिक्षा की देवी नहीं, विद्या की देवी है जो हम ले रहे हैं। तो इसमें आदमी जिसको पशु है या आदमी से ऊपर की बात सीखी जाए। संगीत, साहित्य, कला, ये विद्या के परिणाम हैं। संगीत में स्वरों को मिलाया जावे, ये थोड़ी सी आज स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर जाएगा। संगीत में तो ये स्वर ही हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जिसका क ख ग घ, ये अक्षर हैं। सारी किताब इन ते मिलके बनी और सारे गा मा पा ये स्वर हैं, इन ते मिलके सारी धुन, कितने गीता की धुन हो संगीत की, इस इन्हीं के ऊपर है। ये है असली सरस्वती जो पैदा करे। जिस तरह बोलना है, अब बोलना एक अजड़ आदमी का भी बोलना है, एक ठीक से आदमी का बोलना भी है,
एक देवता तुल्य आदमी हो उसका भी बोलना है, उनके बोलने में फर्क होगा कि नहीं? एक तो ईसा बोलेगा लटसा लगेगा, पीड़ा होगी। एक ईसा लगेगा कोई सरसता नहीं होगी लेकिन बात समझ में आ जाएगी। एक ईसा बोलेगा कि सुनते सुनते जुनू सुनिए जा। किसका बोलना तो इतना रसमय है कि छके नहीं, जुनू यू बोलिए जा मैं सुनिए जा। फर्क हो गया ना। तो जो सरस्वती है वो हमको रसमय बोलना सिखावे। वो साहित्य की कोटि में आवे। जैसे वो संगीत की स्वर हैं उनका तालमेल बना के संगीत बनाया जावे, इसी प्रकार इन अक्षरों का, शब्दों का उचित सामंजस्य, ठीक तालमेल अगर मिलाए जाएं तो वो बहुत रसमय बन जाएगा। अब जैसे उदाहरण के लिए तुलसीदास ने लिखी दामिनी दमक रहन घन माई, तुलसीदास की चौपाई। अब बिजली की चमक रहन घन माई न्यू भी कह सके था, लेकिन उसमें सरसता में कमी आ जावे। दामिनी दमक दोनों अक्षरों का दय मिलाया, क्या कमाल की बात है। इनको बोले हैं अलंकार। मान लिया एक आदमी ने कपड़े तो पहन लिए, महिला है कपड़े तो पहन लिए, लेकिन अगर उसका श्रृंगार भी हो जा तो सोने में सुगंध हो जा। ड्रेस भी ठीक हो, बोल में भी रसाई हो तो कितना सुंदर हो जा। तो ये चीज़ें आदमी से ऊपर की बात है। देवता बनने वालों के लिए इनका ध्यान रखना जरूरी है कि किस तरह बोला कि रसमय अभिव्यक्ति हो जाए, और हमारा चलना कैसा हो कि नर्तन हो जाए। कृष्ण को नाचते हुए दिखाया है, नहीं तो चलते तो धरती पर यूं ही थे, लेकिन एक इतना हल्के हल्के मूड में, एक भारा भारा चल, एक आदमी सा चलेगा हूँ भी वो सोचेगा अपनी समस्या ने, दूसरे ने भी न्यू लागत जू इस पर सोमण बोझ टेक रखा, टसकदा चलेगा कि करा दुख चले नहीं जान, इतना भारी भारी मन से चले, वो सही चलना नहीं है। लेकिन सरस्वती बताओगी कैसे चलना चाहिए। अंदर से आप निरसंकल्प हो, कोई बात भार बोझ की है उसको योग से खत्म करो। इस ढंग से चलोगे तो वो चलना नहीं रहेगा, वो नर्तन हो जाएगा। समझ में आई ना बात। तो सरस्वती ये सिखाती है। अब मेरा उदाहरण लो और किसी का क्यों लो। जिस समय मैं ज्ञान में आया, मैं कोई गायक नहीं था, मैं कोई कवि नहीं था, यूँ शब्दों का मामला इतना समझ में नहीं आता था कि काव्य गीत कैसे बनते हैं, किस शब्द के साथ कौन सा शब्द लगना चाहिए, मात्रा कितनी आनी चाहिए, अलंकार किस तरह फिट होने चाहिए, ये चीज़ कितने सीखी नहीं थी। लेकिन मम्मा के मिलने से लगा कि कुछ होगा, क्यों वो तो विद्या की देवी है, और लगा जैसे वो कह रही हो कि मैं साथ रहूँगी, मैं करवा लूँगी जो करवाना है मैंने। और कई बार लग गया है कि अब आपकी दीदी ने देखो जब शायद मम्मा अंशावतार में ना आ गई हो, क्यों कई जगह देखा है मैंने शब्दों को ठीक करना, या कई बार मैं किसी पर थोड़ा सा
ज़्यादा तेज़ी में आ जाऊँ तो उसने भी नरम कर दिया, अपने ढंग से उसने हैंडल करके रहम का लेप लगा दे। तो ऐसा कई जगह देखा है। मेरी अवस्था थोड़ी ही उग्र भी हो जा तो बीच में आके वो स्नेह लेप लगा दे। तो शायद मम्मा ने अपना काम करने के लिए अंशावतार लेके आई। तो आज अभी मैं दीदी के लिए छोड़ूंगा कि वो मम्मा के गीत भी सुनाएंगे और उनके बारे में और कोई प्रसंग आवश्यक होगा तो वो भी लेंगे। अच्छा, ओम शांति।